इसी समय आप आए, बेहिचक होके आए। आपकी बात आके आप बताते हो, मैं अपने स्टाफ को ही बोलता हूँ कि इनकी एप्लीकेशन इनसे पूछो, इनकी एप्लीकेशन को लिख के दे दो। कंसर्न डिपार्टमेंट से उसी टाइम बात करता हूँ, उसी टाइम जो उनका होने का काम है वो कोशिश करते हैं वो होगी। दक्ष प्रजापति धर्मशाला को हमने यहाँ पे रैन बसेरा बनाया हुआ है, जिसमें ये सारी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध है। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाना, आप वहाँ पे जाओ, आपको रहने की व्यवस्था दी जाएगी, कंबल दिया जाएगा, खाना आपको दिया जाएगा, पानी दिया। इस कड़कड़ाती ठंड के बीच मंगलवार को सोहना एसडीएम द्वारा सोहना के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देवीलाल खेल स्टेडियम सहित कस्बे के मौजूद लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। बता दें कि सोहना देवीलाल खेल स्टेडियम समिति द्वारा इस कंबल वितरण के नेक कार्य को किया गया है। इस मौके पर खेल स्टेडियम समिति के चेयरमैन एवं सोहना के एसडीएम प्रदीप सिंह IAS के कंबल वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने पर समिति सदस्य व कस्बे के मौजूद लोगों ने एसडीएम साहब का पुष्पगुच्छे देकर भव्य स्वागत किया और गरीब लोगों को करीब 200 कंबलों का वितरण किया गया। उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया, भगवान ने मौका दिया कि मैं आप सब लोगों की सेवा करूँ। तो इसमें सबसे पहले तो जो जितने भी हमारे माताएं बहनें जो आई हैं या जो भी हमारे गरीब वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको अगर इसके अलावा भी कंबल वितरण तो एक कड़ी, इसके अलावा और किसी अन्य कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी ज़रूरत होती है जिसमें प्रशासन कोई आपकी मदद कर सकता है, तो आप बेहिचक होके आए। मैं किसी के फ़ोन कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बिल्कुल वो बना रखा है कि जनरली क्या होता है, लोग जाते हैं कि जी उसका फ़ोन करा दिया, जी उससे सिफारिश करा दी, उससे सिफारिश करा दी। मैं जनरली 6:30-7 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ और किसी भी समय आपको ऐसे नहीं है कि जी अब तो एसडीएम साहब लेट हो गए, जी ये हो गए, किसी समय आप आए, बेहिचक होके आए। आपकी बात आके आप बताते हो, तो मैं अपने स्टाफ को ही बोलता हूँ कि इनकी एप्लीकेशन इनसे पूछो, इनकी एप्लीकेशन को लिख के मुझे दो। कंसर्न डिपार्टमेंट से उसी टाइम बात करता हूँ, उसी टाइम जो उनका होने का काम है तो कोशिश करते हैं कि वो होगी। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सोहना एसडीएम द्वारा गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए कंबल बांटे जा रहे हैं। इस मौके पर एसडीएम साहब ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गरीब लोगों की सेवा करने का मौका मिला है और इस कड़कड़ाती ठंड के बीच गरीब परिवारों के लिए कंबल वितरित कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने गरीब परिवारों से आग्रह करते हुए कहा कि जिस गरीब परिवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं व योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, वहां सीधे उनके ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। उनको किसी नेता या बिचौलिए का फोन कराने की जरूरत नहीं, उनको वो सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है। हमने यहाँ पे रैन बसेरे की भी एक व्यवस्था करी है हमारे जो नगर परिषद की सहायता के अनुसार। उसमें मैंने भी विजिट किया था। हर रोज़ मैं फ़ोटो भी मंगाता हूँ, एमई साहब आए भी हुए यहाँ पे, वो हर रोज़ फ़ोटो भी भेजते हैं कि कितने लोग आज हमारे यहाँ पे आए, ये उनके फ़ोटो देखी। उसमें हमने सभी लोगों के रहने की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसके अलावा लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स वगैरह सारी सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराई है। आप लोगों को जिनके पास भगवान ना करे कि ऐसा कोई समय आए कि भाई लोगों के घर पे छत ना हो, पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से इस हालात में रह रहा है, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, आपको कहीं भी मिलता है, रोड पे मिले, बस स्टैंड पे मिले, रेलवे स्टेशन पे मिले, कहीं और पे मिलता है, आप उसको कह सकते हैं। दक्ष प्रजापति धर्मशाला को हमने यहाँ पे रैन बसेरा बनाया हुआ है, जिसमें ये सारी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाना, आप वहाँ पे जाओ, आपको रहने की व्यवस्था दी जाएगी, कंबल दिया जाएगा, खाना आपको दिया जाएगा, पानी दी जाएगी, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो आपको कहीं बाहर वैसे अगर आपके पास अपना खुद का घर, स्वयं का घर नहीं है, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई, मैं नहीं चाहता कि हम बाहर जाएं और हमारे को रोड पे कोई इस तरीके से कोई इस सर्दी में कोई बाहर मिले। देखो हमारा भी मन दुखता है कि जब हमने इतनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है तो उसके बावजूद लोगों को पता नहीं चलता। इस मौके पर एसडीएम साहब ने कहा कि सरकार द्वारा उन लोगों के लिए रैन बसेरा खोला गया है जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, ताकि कोई भी गरीब आदमी इस कड़कड़ाती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर ना हो सके। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत लोग रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पाते, जहां पर सरकार द्वारा मुफ्त में रहने खाने की व्यवस्था की हुई है। एसडीएम साहब ने कस्बा वासियों से आग्रह करते हुए कहा, अगर किसी को कोई गरीब व्यक्ति खुले आसमान के नीचे लेटा या बैठा दिखता है तो उसको कस्बे की दक्ष धर्मशाला सोहना चिल्ड पॉइंट के समीप बनाए गए रैन बसेरे तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि वह भी सरकार द्वारा शुरू की गई इस सुविधा का लाभ उठा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि एसडीएम साहब द्वारा की गई अपील को कितने लोग गरीबों का सहयोग करते हैं।
हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।